नमस्कार, आर के त्यागी, एनसीआर दिल्ली गाजियाबाद। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें। इस वीडियो को शेयर करने से, लाइक और कमेंट करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल का विस्तार होता है, हमारी मदद होती है ताकि बहुत लोगों तक, दूर दूर तक वीडियो जाए और चैनल का विस्तार हो। तो आपसे पुनः निवेदन है, आगे वीडियो शुरू करते हैं। 3/3/2024 के मेल में हमने लिखा था, किसने लिखा था? फोरम ऑफ बैंक पेंशन एक्टिविस्ट ने, कि 12वां वेतन समझौता नवा ज्वाइंट नोट किसी भी समय हस्ताक्षरित हो सकता है। और IBA का 4/3/2024 का पत्र उसी क्रम में है। 11/3/24 को चेन्नई में समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। और ये लेटर भी मैं आपको सुना देता हूँ। ये IBA का जो लेटर है, इसको आप देख लें। दिस इज द लेटर, ये लेटर है और इसको मैं आपको सुना भी देता हूँ। क्या लिखते हैं? इंडियन बैंक एसोसिएशन, HR एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, और ये नंबर दे रखे हैं इसमें इन्होंने। इसके बाद कहते हैं, श्री संजीव कुमार बंदलिस, कन्वीनर UFBU, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, UFBU, डियर सर, वेज negotiating committee meeting with unions and oblique associations. We refer to the clause 6 of the MU signed on 7 December 23 between constituents, unions, associations of UFBU and IBA representing the management of banks, in which it was agreed that endeavor will be made to finalize the bipartite settlement / joint note within a period of 180 days from the date of the signing of minutes. Number 2. In this connection, it has been decided in consultation with the chairman negotiating committee of IBA, Sri M.V. Rao, MD and CEO, Central Bank of India, to convene a meeting of the constituent unions, associations of UFBU and IBA representing the management of banks to conclude the bipartite settlement and joint note, followed by formalizing it by signing the same with the representatives of constituents, workmen unions, officer associations on Monday 11th March 2024 at 3 p.m. onwards in Chennai. Details of the program and venue shall be informed in the due course. Number 3. We request you to kindly convey suitably to the general secretaries of constituents, workmen, unions, officers, associations of UFBU to make it convenient to attend the meeting and signing the ceremony by their authorized representatives. Also, it is requested to send us the list of signatories, witnesses signing the document by 5 March 24. The number of such signatories, witnesses may be kept same as in 11th BPS joint note signed on 11th November 2020. Fourth, kindly arrange acknowledgement. Yours faithfully, Brijeshwar Sharma, Senior Advisor, HR and IR. ये IBA की चिट्ठी है। आगे, समझौते से जुड़ी सारी बातें पहले ही तय हो चुकी थी। वेतन पुनरीक्षण समझौते के आधार पर अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्गों के बीच भार राशि का आवंटन किया गया एवं तदनुसार कॉस्ट शीट पर हस्ताक्षर किए गए। नए समझौते की अवधि के लिए RBI लाइन पर पेंशन अपडेशन के लिए यूनियनों
और एसोसिएशन की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एक बार के उपाय के रूप में 31/10/2022 तक के सभी पेंशन भोगियों को अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया गया है, जो नवंबर 22 से देय होगा, और कहा गया है कि इस पर कोई डीए नहीं दिया जाएगा। अब तक जो देरी देखी जा रही थी वह यूनियनों की ओर से थी। प्रमुख यूनियनों का उद्देश्य किसी भी तरह समझौते को अंतरिम देने में देरी करना था। ऐसा करके वे बकाया राशि को कुछ महीने बढ़वाकर लेवी की रकम बढ़ाना चाहते थे। हालांकि सरकार के स्पष्ट रोक और बैंक कर्मियों के कड़े प्रतिरोध के कारण यूनियनें अपने मकसद में सफल नहीं हो सकी और अंततः 11/3/2024 को समझौते संयुक्त नोट पर छाए बादल छट जाएंगे। अनुग्रह राशि की राशि को लेकर दुविधा बरकरार है। आवंटित राशि को देखकर यह स्पष्ट है कि इसकी राशि नाम मात्र की होगी। अनुग्रह राशि पेंशन अद्यतनीकरण का विकल्प नहीं है। पेंशनधारियों में एक बात को लेकर गहरी नाराजगी है कि सरकार ने अनुग्रह राशि पर भी आधा अधूरा निर्णय लेकर उन्हें निराश किया। पेंशन भोगियों का कहना है अनुग्रह राशि पर डीए देने का प्रावधान होना चाहिए था, और जैसा कि 1986 से पहले अनुग्रह राशि के मामले में था। पेंशन भोगियों की ये दोनों भावनाएं, पहला कि अनुग्रह राशि आरबीआई लाइन पर पेंशन अपडेशन का विकल्प नहीं है, और दूसरा कि अनुग्रह राशि पर डीए दिया जाना चाहिए। उचित माध्यम से सरकार को अवगत करा दिया गया है। डीए के बिना अनुग्रह राशि त्रुटिपूर्ण है। इस संबंध में आगे भी प्रयास जारी रहेंगे। तो ये हमारा इसमें निवेदन है और ये हमने उन्हें कहा भी है। और इस संबंध में चर्चा हमारी जो मीटिंग हुई थी कल परसों बीएमए भारतीय मजदूर संघ के लीडर्स से, उनसे भी हमने ये चीज़ें रखी थी उनके सामने भी, और उन्हें भी कहा था, और उन्होंने ये कहा था कि इस पे चर्चा चल रही है और शायद ये हो जाए, और हम इसमें लगे हुए हैं। अब ये तो अभी पता लगेगा कि क्या बात है, असलियत का तो पता नहीं है कुछ भी क्या होगा जब तक कुछ निकल करके नहीं आता, और जब तक कॉन्क्रीट कुछ बता नहीं जाता, जब तक कुछ कहना मुश्किल है। धन्यवाद साथियों। नमन। भारत माता की जय। वंदे मातरम।